हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पर डे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख रहे थे, आज मैंने एक इंग्लिश के पैसेज को लाया हूँ एक किसी किताब से, जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आप लोग को, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, ग्रामर आपका बहुत ख़राब है, आप चाहते हो कि ग्रामर को बहुत ही विधिवत रूप में पढ़ें, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ जाइए। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर जा रहा हूँ ग्रामर। ठीक है, जिसमें आप ट्रांसलेशन सीखेंगे, टेंस सीखेंगे, हो गया, अप्लीकेशन सीखेंगे, और हर टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आप सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये दिया गया है, इंग्लिश पैसेज को हिंदी में अनुवाद करना सीखें। ओके, ध्यान दीजिए। थीम ऑफ द चैप्टर, ये एक बुक है क्लास 12 का, मैंने उसका एक पोर्शन उठाया है जिसमें लेसन का थीम दिया था। तो थीम ऑफ द चैप्टर मतलब क्या होता भाई? थीम मतलब होता है परिदृश्य। ठीक है, थीम मतलब परिदृश्य, यानी इस कहानी का एक परिदृश्य है, एक थीम है। ठीक है, और इस थीम के बारे में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट, ये कहानी जो है ना, ठीक है, एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब उद्धरण है, उद्धरण मतलब भाग है, यानी जो किसी कहानी से, किसी भाग से या बड़े कहानी से उसका छोटा सा भाग लिया गया है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट, यानी यह कहानी एक उद्धरण है, एक भाग है। फ्रॉम से मतलब से, द नॉवेल एक उपन्यास का, नेम्ड जिसका नाम है, क्या है, नाम है, क्या, द इनविजिबल, इनविजिबल में से होता है अदृश्य, अदृश्य मतलब जिसको देखा सके, द इनविजिबल मैन, एक अदृश्य आदमी। ओके, तो ये कहा जा रहा है, दिस स्टोरी, यह कहानी, इज मतलब है, एन एक्सट्रैक्ट एक उद्धरण, एक भाग है, हो गया, फ्रॉम से, कहाँ से, द नॉवेल एक उपन्यास से, यानी एक उपन्यास या उपन्यास का, नेम्ड जिसका नाम क्या है, द इनविजिबल मैन, मतलब एक अदृश्य आदमी, एक अदृश्य आदमी, ये कहानी का नाम है, एक कहानी है, हो गया, उसी का एक उद्धरण है, ये भाग है, पार्ट है। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हम लोग। इट सेंटर्स, हो गया, इट सेंटर्स मतलब, इट मतलब किसके लिए, कहानी के लिए आया है। आपको पता है इट एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है, जो मौसम, दिन, महीना, किसी व्यक्ति, वस्तु के लिए, हो गया, इट का प्रयोग होता है। तो ये कहानी है, एक निर्जीव है, उसके लिए इट आ गया प्रोनाउन। सेंटर्स, इट सेंटर्स मीन्स क्या होता है, यह केंद्रित है, क्या है, केंद्रित है, अराउंड अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, अबाउट अराउंड, हो गया, अराउंड अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी यह क्या है, इट कैन सेंटर्स, यह केंद्रित है, अराउंड के लिए, किसके लिए, अ ब्रिलियंट एक बुद्धिमान वैज्ञानिक, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक के प्रति केंद्रित है ये। ठीक है, मतलब ये एक ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान वैज्ञानिक के लिए क्या है, ये केंद्रित है। गैफीन, वो क्या नाम है उसका, गैफीन या ग्रिफिन बोलो, गैफिन है, ग्रिफिन, सॉरी ग्रिफिन है ये, ग्रिफिन, हु हैड डिस्कवर्ड, हु मतलब एक प्रोनाउन है, हु किसके लिए होता है, जो पर्सन के लिए होता है, अक्सर व्यक्तियों के लिए हु होता है, जिसका अर्थ जो होता है, क्या होता है,
हो गया, जिसका अर्थ क्या होता है जो। तो हु हैड, जिसने, जो या जिसने, डिस्कवर्ड, खोज किया था, क्योंकि हैड लगा है पास्ट का। हु हैड डिस्कवर्ड, जिसने खोज किया था, हाउ टू मेक, कि कैसे बनाता है, हो गया, बनता है, ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, हो गया। यानी उसने क्या खोज की थी कि मानव शरीर को, हो गया, ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल, अदृश्य, अदृश्य कैसे बनाया जा सकता है। ओके, मतलब इट सेंटर्स, यह केंद्रित है, अराउंड, के बारे में, किसके, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक बुद्धिमान वैज्ञानिक के बारे में। गैफिन मतलब नाम क्या है, ग्रिफिन, ग्रिफिन नाम है। हु, हु मतलब ग्रिफिन एक आदमी है, इसके लिए हु आएगा प्रोनाउन। हु, जिसने, है डिस्कवर्ड, जिसने खोज की है, हाउ टू मेक ह्यूमन, कैसे एक आदमी को, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को इनविजिबल, अदृश्य बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनविजिबल से होता है अदृश्य। देखिएगा, ये ग्रिफिन है, यहाँ पे देखिएगा टी बन गया है, ये टी है, ग्रिफिन है, यही नाम जो दिया गया है, तो आप इसे ग्रिफिन पढ़िएगा। ग्रिफिन इज अ लॉलेस पर्सन। ठीक है, ग्रिफिन इज, ग्रिफिन क्या है, ठीक है, अ लॉलेस पर्सन है। ठीक है, लॉलेस, लॉलेस मतलब लॉ में से होता है कानून, अलेस मतलब होता है जो कानून को न मानने वाला। ठीक है, यानी कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति है। तो ग्रिफिन इज ए लॉलेस पर्सन। ही मिसयूजेस, मिसयूजेस मतलब क्या करता है, वो मिसयूज करता है, हिज डिस्कवरी, अपने डिस्कवरी, अपनी खोज का। ठीक है, अपने आविष्कार का मिसयूज करता है, टू थ्रेटन, धमकाने में, यानी धमकाने, लोगों को धमकाने, धमकाने में, ट्रबल, परेशान करने में, एंड बीट इनोसेंट, हो गया, बीट मतलब मारना, मारने में, इनोसेंट पर्सन्स मतलब, इनोसेंट मतलब क्या, जो व्यक्ति क्या है, इनोसेंट है, दयालु है। ठीक है, जो बहुत ही क्या बोलते हैं, इनोसेंट मतलब समझ रहे हैं ना, भावुक व्यक्ति होते हैं, उनको परेशान करता है, एंड रॉब देम, और क्या करता है, रॉब, रॉब से रॉबरी बनाता है और लूटता है उनको। ठीक है, तो मिस यूजेज लिखा है, यूजेज, मिस यूजेज, देखिए यूजेज लगा, एस लगा अंत में, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही मिस यूजेज हिज डिस्कवरी, यानी वो अपने मिस यूज करता है अपने डिस्कवरी का, आविष्कारों का गलत यूज करता है। टू थ्रेटन, धमकाने में, ट्रबल, परेशान करें, बीट इनोसेंट पर्सन, हो गया, जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, इनोसेंट आदमी है, हो गया, काइंड पर्सन है, उनको धमकाने में, रॉब देम, उनको लूटने में यूज करता है। क्या, हिज डिस्कवरीज, अपने खोज का, आविष्कार का। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट यूज द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी। देखिए डज नॉट लिखा है तो ये आपको पता होगा प्रेजेंट फिर में लगता है, डज नॉट, तो ही डज नॉट यूज द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी, मतलब ही डज नॉट, वह नहीं करता है, क्या, यूज, प्रयोग, वो प्रयोग नहीं करता है, द पावर ऑफ मतलब शक्ति, ऑफ मतलब का की के, तो ऑफ मतलब का किसके, इनविजिबिलिटी, अदृश्यता, अदृश्यता, हो गया, तो वह प्रयोग नहीं करता है, ही डज नॉट यूज द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी, मतलब क्या, अदृश्यता की शक्ति को, फॉर, फॉर मतलब के लिए, द वेलफेयर, कल्याण, कल्याण के लिए यूज नहीं करता, किसके, आप सोसाइटी की, समाज की, वो समाज की, सोसाइटी के लिए यूज नहीं करता है। एंड, और, ह्यूमनिटी, और मानवता के लिए, एट लार्ज, हो गया, एट लार्ज, यानी किसी भी स्तर पर, यानी बड़े स्तर पर, देखिए एट लार्ज बड़े स्तर पर, यानी बड़े स्तर पर
ही डज नॉट यूज, वो यूज नहीं करता द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी, अदृश्यता के पावर को, शक्ति को, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए, एंड ह्यूमनिटी, और मानव के कल्याण के लिए, एट लार्ज, बड़े स्तर पर। ठीक है, दिस स्टोरी, यह कहानी, गिव्स अ मैसेज, यह कहानी हमें क्या करती है, मैसेज देती है, यह सुझाव देती है, संदेश देती है, दैट कि मिसयूज ऑफ साइंस, मिसयूज मतलब गलत यूज, किसका, साइंस का, विज्ञान का, एंड इट्स ग्रेट डिस्कवरी, और इसके बड़े बड़े खोजों का, आविष्कारों का, कैन मेक, बना सकता है, इवन अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, हो गया, एक बड़ा वैज्ञानिक बना सकता है। ठीक है, लाइक ग्रेफिन, ग्रेफिन की तरह, अ मॉन्स्टर, एक राक्षस, एंड अ थ्रेटेनिंग, हो गया, अ थ्रेटेनिंग माने अवहेलना करने वाला, थ्रेटेनिंग मतलब खतरनाक रूप में, लॉलेस पर्सन, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, पर्सन, आदमी, मतलब यहाँ से क्या कर रहा है कि दिस स्टोरी गिव्स अस मैसेज, गिव्स अ मैसेज, यह कहानी हमें क्या करती है, दिस स्टोरी गिव्स अ मैसेज, एक मैसेज देती है, दैट की मिसयूज, दुरुपयोग, ऑफ साइंस, विज्ञान का, यानी विज्ञान का दुरुपयोग, एंड इट्स ग्रेट डिस्कवरीज, और इसके महान खोज, मतलब बड़े 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 खोज जो होते हैं विज्ञान के, कैन मेक इवन अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इवन इवन यहाँ तक कि क्या कर सकता है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक बुद्धिमान ब्रिलियंट साइंटिस्ट बना सकता है, लाइक ग्रेफिन, ग्रिफिन की तरह। ठीक है, अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर बना सकता है, राक्षस बना सकता है, एंड थ्रेटेनिंग लॉलेस पर्सन, और कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति बना सकता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा पूरी कहानी मैंने जो पढ़ाया है। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं तो पहली बात तो ये ग्रामर, ठीक है, जब तक आप ग्रामर नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए दिक्कत होगी। ग्रामर को समझने के लिए आपको बढ़िया से आपको टेंस आना पड़ेगा, हो गया, उस यूजेज आने पड़ेंगी, तब जाकर आपको बढ़िया से इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो आई होप गाइज, यदि आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे इस चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए, ताकि आप हर बात को सीख सकें। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने मित्र को, भाई बहन को सीखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।